नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूँ आश्रुति। चलिए जानते हैं झारखंड के युवाओं से कि वो क्या कुछ सोचते हैं और वो किन बातों का ख्याल रखेंगे। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जो है वो झारखंड में हो चुका है और चलिए उनसे ही जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार की सरकार का गठन चाहिए, उन्हें किस प्रकार की सरकार का निर्माण चाहिए। पुरानी सरकार ने उनकी कितनी उम्मीदें पूरा की और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, तो चलिए जानते हैं। आपका नाम है? मेरा शुभ नाम उज्ज्वल है। अच्छा, तो किस प्रकार की सरकार का गठन चाहते हैं? आमतौर पे तो मैं ही चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, वो यही चाहूँगा कि जो भी सरकार झारखंड में बने, वो सर्वप्रथम झारखंड के लिए ही सोचे। आज सुबह-सुबह जब मैं बिरसा पार्क से घुस रहा था, तो मुझे बताया गया कि ये पार्क शायद अब प्राइवेट अंडरटेकिंग के अंदर चला गया। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये किस कंपनी को दिया गया, तो मुझे पता चला कि गार्ड भैया ने बताया मुझे कि ये किसी बंगाल की कंपनी को दिया गया। ये जानकर बहुत दुःख हुआ कि अपना झारखंड, अपना बिरसा मुंडा का जेल पार्क किसी दूसरे राज्य के लोगों को दिया जा रहा है। तो ये चाहे वो कोई भी सरकार हो, यही चाहूँगा कि विकास जब भी है तो पॉलिटिक्स एक बहुत हम लोग बोलते हैं या फिर बहुत अच्छा भी है, बहुत गलत भी है। ये समझना ज़रूरी है कि जब झारखंड के बारे में बात हो रहा है, तब इसी समझ लीजिए कि आज के स्थापना दिवस, आज के जो समाधि स्थल या फिर जो स्मारक बिरसा मुंडा के नाम पर दिया गया है, वही कोई बाहरी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी और को देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को दीजिए जो झारखंड में रहे। यही चाहता हूँ कि झारखंड की जो नियोजन नीति के बारे में हम लोग जो बात कर रहे होते हैं कि झारखंड में है, तो झारखंड में अधिकतर लोगों को, यहीं के लोगों को नौकरी मिले। यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि, और जब पॉलिटिक्स की बात करना चाहूँगा, तो पॉलिटिक्स में यही चाहूँगा कि इस विधानसभा चुनाव आप उन सरकार को चुनिए जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में काम किया। ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना जेएमएम का सपोर्टर हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जेएमएम काम कर रहा है, तो आप जेएमएम को ज़रूर वोट कीजिए। आपका काम है कि आप अपने आसपास के एमएलए को किस तरह चुनते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में जो भी एमएलए पिछला बार था या फिर जो आगामी इस चुनाव में जो भी आपके क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट खड़े हुए, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप आने वाले 5 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हो। वो बड़े पैमाने पर ये ज़रूर सवाल रहेगा कि वो जो विधायक जो आप चुनोगे, वो सरकार का अगर गठन करती है तो वो पूरे राज्य को किस तरह बढ़ाती है, वो अलग सवाल है। लेकिन आप इस तरह पे फोकस कीजिए कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, उस पे आपने जिन विधायक को चुन रहे हो, वो अगले आने वाले 5 सालों में काम करेगा या किया है। अगर आपने देखा कि अगर वो जो विधायक पहले था, वो अगर आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में उसने कुछ काम किया है, आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने एक जो प्रतिनिधित्व चुना था, वो सही कैंडिडेट को चुना था, तो बेशक आप उसे दोबारा भी वोट कर सकते हैं। तो मेरी वोटर से भी, क्योंकि अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, मैं तो वोट दे चुका हूँ, लेकिन मैं जो दूसरे चरण में जो भी वोटर्स हैं, उनसे अपील करूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो जिनका भी वोटर आईडी है, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग सभी लोग वोट देने के लिए ज़रूर से ज़रूर निकलें और एक स्टेबल सरकार को चुनने की कोशिश करें, जो कि झारखंड को आगे रखे, ताकि हमें एज अ झारखंडी कभी ये दुख ना हो कि झारखंड में रह करके झारखंड के लोगों को ही मौका ना मिले। यहाँ पर हमारे साथ और कुछ युवाएं हैं और चलिए उनसे जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, कितना विकास हुआ है झारखंड में? 25 साल के झारखंड में कितना विकास हुआ? अगर हम विकास की बात करें तो झारखंड में जितना विकास होना था अभी तक वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक खनिज संपदा से समृद्ध हमारा जो राज्य है, लेकिन हम अभी भी बहुत सारी जो जनता है यहाँ को उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं मिला है। और आने वाले गवर्नमेंट से ये उम्मीद रहेगी कि अगर जो विकास की जो वो लोग अपने वादे करते हैं, अगर उसका वो पूरा कर पाए तो वो बहुत अच्छा। अच्छा, पुरानी सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरा की? पुरानी सरकार ने जितनी भी योजनाएं थी, कोशिश अपने स्तर पे बहुत सारी चीज़ें हुई, धरातल पे उतरा भी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे वादे भी किए। अभी अब आगे देखना होगा। आपने वोट दे दिया? पहले चरण में आपका वोटिंग था? हाँ। आपने वोट दे दिया? हाँ। पुरानी सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरा की हैं? मतलब जितना भी उन्होंने वादा किया था, उनमें से कुछ तो उन लोगों ने पूरा किया, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ नहीं दिया, मतलब नहीं पूरा हो पाया। हाँ। मतलब झारखंड विकसित हुआ है इतने सालों में कि नहीं? आपको क्या लगता है? जहाँ तक मैंने देखा, मतलब बाकी राज्यों के से कंपेयर करूँगा तो नहीं, उतना तो नहीं लगता है। बीइंग यूथ और युवा जनरेशन होना देश का और राज्य का, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या डिमांड्स आप रखना चाहेंगे सरकार से? सबसे बड़ा तो मतलब एजुकेशन, वो उसमें सभी का मतलब पूरा बराबर इक्वल हक है। एजुकेशन सबको मतलब पूरा सही तरीके से मिले, और
मतलब जैसे गांव घर के कुछ बच्चों को मतलब प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है ना, तो वो बाहरी दुनिया से मतलब पूरा हट जाते हैं। मतलब अगर वो अलग हो लोग जाते हैं। हाँ अलग हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए वो लोग इधर शहर में आते हैं और उन्हें मतलब पता नहीं रहता है कि मतलब कुछ चीज़ें मतलब वो सोच नहीं पाते हैं, उस लेवल का सोच नहीं पाते हैं वो लोग। तो मेरा यही मानना है कि मतलब एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए। प्रभातखबर.com